एएनआई की ओर से जारी एक वीडियो में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का एक सदस्य अपने लापता बेटे का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जो बांग्लादेश को धमकी दी है, धमकी ही दी है। इनफैक्ट कोई प्यार से नहीं बोला है, धमकी दी है कि भैया वहां हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ तो हम यहाँ बैठे हैं और हमारी पूरी पैनी नजर। बांग्लादेश में तख्ता पलट और खराब माहौल के बीच अब वहां एक नया देश बनाने की मांग उठने लगी है। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के बनने के बाद भी अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर हिंसा जारी है। आया कि बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले। बांग्लादेश के अंदर मांग तेजी से उठ रही है एक अलग बंग भूमि की, एक अलग भूमि की, एक अलग देश की, जो कि साउथ ईस्टर्न इलाके में होगा। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि वहाँ की जो 8% आबादी है, जो 30% से घट के 8% हुई, अभी भी 5%, 3%, 2% और फिर भैया गायब, लुप्त हो गई। वो आबादी ही लुप्त हो गई, प्रजाति ही लुप्त हो गई। जैसे अफगानिस्तान के अंदर से प्रजाति लुप्त हो चुकी है वहाँ की माइनॉरिटी, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी हो जाएगा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद। और अभी टाइम है। अगर आप कोई सोचो ना कि भारत 5 साल बाद कर लेगा, कभी फिर हो जाएगा, तो वो असंभव है, अभी पॉसिबल भी नहीं होगी। तो एक तो ये फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कि अगर ये इलाका अलग देश बनता है हिंदू बहुसंख्यक का, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो आइसोलेट नहीं रहेगा, वो लैंडलॉक नहीं रहेगा, उसको भी सी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर ये पूरा चिटगांव और कॉक्स बाजार और इधर का इलाका यदि आता है तो फिर पूरे के पूरे इलाके में जो है भारत की सीधे सी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ने जो बांग्लादेश को धमकी दी है, धमकी ही दी है। इनफैक्ट कोई प्यार से नहीं बोला है, धमकी दी है कि भैया वहां हिंदुओं के साथ कुछ गलत हुआ तो हम यहाँ बैठे हैं और हमारी पूरी पैनी नजर है। साथ में एक बेल्जियन लेडी के साथ गैंग रेप हुआ इस्लामाबाद में। क्या सिचुएशन है बांग्लादेश की इस टाइम जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो आप में से बहुत से लोग उससे अवेयर होंगे। लेकिन एक चीज, एक खबर, एक बात जिसे अभी से कुछ टाइम पहले तक इग्नोर किया जा रहा था, फिर इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर बात की, भाई बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसको रोका जाए। फिर करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अब यूनाइटेड नेशंस भी इस बात पर बोल उठा है कि भाई बांग्लादेश में मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इसे फौरन रोका जाए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा, हम कब बोलेंगे, हम एक ही चीज को, मतलब इंसानियत की नजर से कब देखेंगे, जहां भी जुल्म हो, चाहे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो, या बांग्लादेश में हो, या कहीं पे भी हो, हम उसके ऊपर चुप क्यों रहते हैं? क्या हमें बोलना चाहिए? तो ये सारा मामला हुआ तो तब पाकिस्तान कुछ ही घंटे बाद एक ये खबर भी सरफेस की इंडियन मीडिया की तरफ से कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी है, उसको लेके बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं, उनके टेम्पल्स को आग लगाई जा रही है। बल्कि ये भी आया कि उनके कुछ क्रिकेटर जो हिंदू हैं, जैसे लिटन दास, जो के बाद में शायद पता चला कि वो मुशर्रफे का जो उनका घर जलाया गया। अच्छा। तो पाकिस्तान के मीडिया पे ये पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया गया कि मामला कुछ और है, इंडियन मीडिया इसको कुछ और रंग दे रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। और पड़ोसी देश बांग्लादेश में आए राजनीतिक भूचाल का असर अब हर तरफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट और खराब माहौल के बीच अब वहां एक नया देश बनाने की मांग उठने लगी है। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार के बनने के बाद भी अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर हिंसा जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा कोई नई बात नहीं है। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और इन देशों में अल्पसंख्यकों पर इतना अत्याचार हुआ कि दोनों ही देशों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी कम होती चली गई। दरअसल पाकिस्तान ने उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी, जबकि ईस्ट बंगाल में बांग्ला भाषी बसते थे। बात यही नहीं रुकी, पाकिस्तानी असेंबली में बांग्ला बोलने पर पाबंदी लगा दी गई, ये कहते हुए कि मुस्लिमों की भाषा उर्दू है। साथ ही बंगाली बोलने वालों के साथ हिंसा होने लगी। बंगाली आबादी के साथ असमानता इतनी बढ़ गई कि पूरा का पूरा पूर्वी पाकिस्तान ही खुद को अलग थलग पाने लगा। अब होना ये चाहिए था कि बोली और जबान के आधार पर अलग हुए लोग आपस में मिल बांट कर रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इस बार बांग्लादेश के भीतर रहने वाले हिंदू आरोप लगाने लगे कि उनके साथ बहुसंख्यक आबादी भेदभाव करती है। देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक नया आंदोलन सिर उठाने लगा। इसे नाम मिला स्वाधीन बंग भूमि आंदोलन। इसी को लेते हुए आंदोलनकारियों ने तय किया कि वे बांग्ला बोलने वाले हिंदुओं का एक नया देश बनाएंगे, जिसका प्रस्तावित नाम बंग भूमि है।
साल 1973 में शुरू हुए आंदोलन में सबसे आगे वे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान से अलगाव के दौरान अपनी ही भाषा बोलने वालों का अत्याचार सहा था। में आया कि बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में जुल्म नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं हिंदुओं को बेच दें या रहने दें? बेच दें। आप क्या कहते हैं, हिंदुओं को बेच दें, इधर से क्रिश्चियंस को बेच दें या रहने दें? बेच दे, उनको रहने भी नहीं दें, ये क्या? अच्छा, आपके अंकल जी कहते हैं हिंदू यो यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में, तो इन्हें इधर रहने दें या बेच दें वापस कहीं पे? खराब कर रहे हैं ये, क्या मुल्क भी खराब कर रहे हैं ये, मुल्क को खराब कर रहे हैं। पंजाबी समझते हैं? उर्दू में बता देंगे, देखने वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी। चले मैं ना पंजाबी में आपको आसान लफ्जों में ना 2 शेर जी बताएं। आपको सवाल भी मिल जाएगा, जवाब भी जी मिल बताएं। जाएगा, असल वजह भी मिल बताएं जाएगा। बताएं यहाँ रहने हाल चाहिए ही या आपको- नहीं, मुझे ये बताएं रहने हाल- चाहिए या नहीं? हाल ही आपको बताने लगा। यार जमा के बनाया अच्छा ते की बनाया, ठीक है। ढिड विच पाल के नफरत, अच्छा अगे प्यार ਵਧਾਇਆ ते की ਵਧਾਇਆ। बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात किया कि अगर दिलों में नफरत है तो आगे हम मीठी मीठी बातें। मोहम्मद यूनुस रह रहे हैं। एएनआई की ओर से जारी एक वीडियो में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का एक सदस्य अपने लापता बेटे का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहा है। वीडियो में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए न्याय चाहिए, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसे कई प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में शामिल थे। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछताछ करने के लिए दर दर भटक रहा हूँ लेकिन कोई मेरी बात सुन नहीं रहा। हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसने वहाँ रहने वाले हिंदुओं के सब्र के बांध को तोड़ दिया। वो पूछने लगा है कि क्या बांग्लादेश उनका नहीं है। हिंदुओं के प्रदर्शन के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपने आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी। जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त मोहम्मद यूनुस अपने सरकारी आवास के अंदर अंतरिम सरकार के सदस्यों से मुलाकात कर रहे थे। इस प्रदर्शन से पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ सहायक मोहम्मद यूनुस राजधानी ढाका के ढाकेश ध्यान बांग्लादेश की तरफ खींचा। 64 में से 45 जिलों में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद भारत समेत पूरे विश्व से सवाल उठने लगे। चौतरफा दबाव के बाद ही सही बांग्लादेश सरकार की नींद टूटी और अब वो हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की बात कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्यों मुस्लिम कट्टरपंथियों के सताए हिंदुओं को अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए यूं फोटो लेकर अंतरिम सरकार के प्रमुख के घर के दरवाजे पर आना पड़ा? बांग्लादेश के अंदर एक अलग टुकड़े को अलग देश बनाने की मांग चल रही है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये है साउथ ईस्टर्न इलाका, यानी कि अगर ये अलग देश बनता है, ये जो चिटगांव से लेकर कॉक्स बाज़ार से लेकर अपना ऊपर का उधर तक का एरिया, अगर ये अलग देश बनता है तो सबसे बड़ा इसमें कोई फ़ायदा होगा तो वो होगा नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट को सी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और अगर ये एक फॉर एग्जांपल हिंदू बहुसंख्यक देश बनता है तो भारत के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का तबका आइसोलेट होकर के रह गया है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा, आगे आप नेपाल तक चले जाइए, आगे आप भूटान तक चले जाइए, आगे आप जो है हमारा लगभग आधा बिहार तक चले जाइए, वो सब एरिया जो है वो आइसोलेट हो रखा है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के से। पूरा का पूरा सी कनेक्टिविटी, समुद्र पे पूरा कब्जा बांग्लादेश का है। अगर सिर्फ उतना हिस्सा भी भारत को मिल जाता है तो भारत के लिए वो एक मिरेकल होगा। भारत के लिए मतलब भारत में ऑब्वियसली भारत के अंदर विलय होना तो बहुत कठिन काम है, लेकिन अलग देश हो जाए और अलग देश हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे 2 फायदे, पहला तो नॉर्थ ईस्ट के लिए फ़ायदा है और प्लस जो वहाँ की आबादी है, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कैसे 25% 26% से 0% आज 2% पे आ गए, बांग्लादेश के अंदर 30% से आज 8% पे आ गए। तो ये जो 8% है ये कल को 6% होंगे, 4% होंगे, 3% होंगे। फिर मोमबत्ती लेके ढूंढो कि कौन सा वहाँ पे बांग्लादेश में कौन सा बौद्ध रहता है, कौन सा हिंदू रहता है, कौन सा क्रिश्चियन रहता है, कौन सा सिख रहता है। मोमबत्ती लेके ढूंढने में भी शायद कोई ना मिले, ये कारण हो जाएगा। तो अभी भी अगर जो लोग कहते हैं कि हमने 71 में बहुत कर दिया, हमने फलाने टाइम में बांग्लादेश अलग कर दिया, तो थोड़ा सा अभी भी जो है वो अपना टफ होल्ड दिखाइए। क्या होगा, दुनिया ज़्यादातर क्या करेगी? मतलब अगर आप अपने पे आएँ, आपको जब विल तो दिखाएं, लेकिन
वही बात है कि जिनसे पश्चिम बंगाल के अंदर मामले नहीं संभले वो बांग्लादेश के अंदर मामले क्या संभाल लेंगे। अगर विल दिखाएं तो क्या होगा। आप देखो यूक्रेन भी आज देखो रूस पे फिर से चढ़ गया है, तो विल आप दिखाते हो तो होती है चीज़ें। अगर आप विल दिखाओ, और ऐसा भी नहीं कि आप कोई थोप रहे हो उन पर। बांग्लादेश के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि नहीं भाई 8% आबादी कह रही है कि हम यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करते। तो थोड़ी सी पॉलिटिकल विल जो है वो अब दिखानी ही चाहिए।